मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के जो लोग थे उनका नाम था इज़राइली। ये याकूब का वंश था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से 2 पैदा हुए बेटे एसाव और याकूब के 12 बेटे पैदा हुए जिनको हम इज़राइल कहते हैं, और याकूब का नाम भी इज़राइली था। बाइबल ऐसे बताती है कि मूसा ने इन्हें 10 आज्ञाएं दी थी, इन्हें 10 कमांडमेंट्स दी थी, लेकिन इन्होंने कोई भी बात, जब वो कनान पहुंचे तो उसकी कोई बात को फॉलो नहीं किया। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर बहुत दुखी होकर और बहुत गुस्सा होकर भी परमेश्वर ने उनसे कहा यिर्मयाह नबी के द्वारा कि अगर तुम गुनाह बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस गुलामी में भेज दूंगा। और बाइबल ऐसे बताती है कि यिर्मयाह ने उन्हें जाकर ये प्रोफेसी की उनके लिए। इस प्रोफेसी के अंदर एक चेतावनी थी। इस प्रोफेसी में कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं, लेकिन इस प्रोफेसी के अंदर उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो आज भी और उस समय भी खुदा को जानकर भी अपने मन के अनुसार चल रहे थे। और यिर्मयाह ने उन्हें एक बात कही थी कि अगर तुमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर तुम्हें बंधुआई में ले जाएंगे। और यिर्मयाह यहां पर सिर्फ चुप नहीं रहा, यिर्मयाह ने उन्हें एक आशा भी दी। यिर्मयाह ने उन्हें कहा जब तुम बंधुआई में चले जाओ और अगर तुम वहां पर भी अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं वो ये है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यिर्मयाह ने उन्हें एक बात कही थी कि तुम्हारी ही गलतियों की वजह से, तुम्हारे ही पापों की वजह से तुम बंधुआई में जा रहे हो, लेकिन इस बात को भी याद रखो कि अगर तुम अपनी गुलामी में भी परमेश्वर को ढूंढोगे, पुकारोगे, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आज हम भी तकलीफों में हैं, आज हम भी एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जो बहुत टफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं? आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जीसस अब आपको इतना इंप्रेस या अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में अपने आप को बंधनों में महसूस कर रहे हो, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई पाप है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी तरफ देखने से आपको क्या मिलेगा? मुझे बताइए। अपना पाप बार बार देखने से आपको क्या मिलेगा? मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पुकारिए। यह प्रतिज्ञा जो यिर्मयाह ने उन्हें दी थी वो केवल उनके लिए नहीं थी, वो हमारे लिए भी थी। रोमियो में लिखा है, जो कुछ लिखा गया है वो हमारे लिए लिखा गया है, जो इस जगत के इस अंत के समय में रह रहे हैं। मैं आज आपको एक आशा देना चाहता हूं, मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं। आप चाहे जवान हैं, चाहे आप एक ओल्ड एज व्यक्ति हैं, आप किसी भी समस्या में क्यों न हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप डिप्रेस हो, चाहे आपके साथ रोज वही गुनाह क्यों ना होते हैं, मैं आपको एक की देना चाहता हूं, और वो है कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को पुकारिए। जब बाइबल कहती है तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जब आप उसे पुकारेंगे, आप उसके बाद परमेश्वर की करीबी को अपने अंदर, अपने नजदीक महसूस करेंगे, और उस करीबी में इतना सुकून होगा, इतनी शांति होगी कि आपके अंदर पाप करने की डिजायर खत्म हो जाएगी। तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरी ओर फिरोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गलतियां सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं। बैठिए मत, उठिए, परमेश्वर को पुकारिए। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो समय से पहले भी नहीं आता, न वो समय के बाद आता है, बट वो एग्जैक्ट समय पे आ जाएगा और आपको बचा लेगा। प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं।